Hello student, today we are going to study about matter class 8 chapter 1। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स जो होता है वह दो चीज़ से मिलकर बना रहता है। वन इज मैटर एंड अदर इज एनर्जी। मैटर किसको बोलते हैं? एनर्जी इस चैप्टर में हम लोग को एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ मैटर के बारे में। तो मैटर किसको बोलते हैं? जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। ठीक है ना? जैसे टेबल हो गया, बुक हो गया, सॉइल हो गया, चेयर हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये जो पेन है ये भी सब क्या है? मैटर है, क्योंकि इस सब के पास मास है और स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा एनर्जी होता है उसके पास मास नहीं होता है, ना ही स्पेस ऑक्युपाई करता है। हीट, लाइट, साउंड, ये सब क्या है? एनर्जी है। ठीक है ना? तो ये जो मैटर है किस चीज़ से बना रहता है? ये मैटर जो होता है वह टीनी पार्टिकल्स से बना रहता है। उस टीनी पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पिछले क्लास में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखिए, कोई भी मैटर होता है वह टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना रहता है, और सारे टीनी पार्टिकल्स क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं। और पकड़ना मतलब कि फोर्स लगाना। ठीक है ना? अब मान लीजिए कि ये मेरा हैंड है, एक फिंगर है, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम है, पांच एटम है। मान लीजिए पांच एटम है कोई, और पांचों एटम को मिला दिए। पांचों एटम के मिलाने के बाद क्या होगा? इसके बीच में स्पेस बच रहा है ना, यहाँ पर स्पेस बच रहा है, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, कुछ ना कुछ, यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। मीन्स सारे एटम के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस मतलब मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इज इट क्लियर? नाउ ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे को पकड़ कर रखता है, और पकड़ना मतलब कि कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। ठीक है ना? फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो फोर्स लगाते हैं सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर ताकि एक दूसरे को होल्ड करे और चिपक कर रखे, उसको हम बोलते हैं क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस आर attracted towards each other by a force of attraction known as intermolecular force of attraction। आया बात समझ में? ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो चीज पर डिपेंड करता है। वन ही है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और एक है नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दो चीज पर बना रहता है। आप लोग जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, स्पेस आपको क्लियर हो गया, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्लियर हो गया, और इंटरमॉलिक्यूलर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वह दो चीज पर डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जानते हैं कि हर मैटर का एक ही टाइप का नेचर नहीं होता है, वो क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचर होता है। कोई मैटर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होल्ड करके एक दूसरे को रखा रहता है। कोई होता है थोड़ा स्लिप करता है उस पर, वो होल्ड करके ज़्यादा नहीं रखता है। कोई होता है बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे कि सॉलिड है। सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होता है, टीनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। और कोई क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा। और गैस में क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि पार्टिकल्स क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं गैस में। लिक्विड में थोड़ा पास होते हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखा है द इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लीड्स टू द डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि अगर हम
जो एटम्स मॉलिक्यूल से अगर दूर रहेंगे तो उसके बीच में फोर्स कम लगेंगे, और जो पार्टिकल से अगर नज़दीक रहेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेंगे। ठीक है ना। आगे बात समझ में कि इंटरमोलिकुलर स्पेस इंक्रीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज डिक्रीजेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज डिक्रीज, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इंक्रीज। मतलब कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, वाइस वर्सा यहाँ पर लिखा हुआ है। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल्स पर भी डिपेंड करता है। अब आदमी भी होता है, वो क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या होता है, बिहेवियर में डिफरेंट होता है। ठीक है ना। उसी तरह जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, हर एटम्स मॉलिक्यूल्स एक जैसा नहीं होता है, किसी का कुछ और बिहेवियर होता है, कोई और किसी का डिफरेंट होता है, एक से दूसरे होता है। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देखिए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स एक ही जैसा हो, मतलब कि एक ऑक्सीजन है और एक क्या है, हमारा ऑक्सीजन एटम है। ठीक है ना। दोनों का एटम क्या है, ऑक्सीजन, और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन उस फोर्स को हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ कोहेशन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या बोलेंगे उसको, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कोहेशन। मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर काइंड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ कोहेशन। सेम काइंड का अगर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है ना, एटम होगा और एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है ना। दिस फोर्स ऑफ कोहेशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लेसर इन लिक्विड एंड लीस्ट इन गैसेस। ठीक है ना। सॉलिड में ज्यादा होता है फोर्स ऑफ कोहेशन, लिक्विड में उससे कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में। क्यों सॉलिड में ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है, उस सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड का अगर हम लेते हैं, बिस्किट लेते हैं गोल्ड का, जो जिससे ज्वेलरी बनता है, उसका जो गोल्ड लेते हैं, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स क्या होता है, वह सिर्फ एटम जो होता है गोल्ड का ही होता है। और गोल्ड का होगा तो क्या होगा, सिमिलर काइंड्स का एटम होगा, सिमिलर काइंड का एटम होगा तो उसमें फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होगा। लिक्विड में क्या होता है, उसमें चांस होता है क्या, H2O है तो उसमें क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, उसमें फोर्स ऑफ कोहेशन कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में, क्योंकि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का गैस है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का गैस में जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा, सिमिलर टाइप्स का तो एटम्स मॉलिक्यूल्स नहीं हुआ, तो फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगता है, जैसे कि H2O है, ठीक है ना, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। तो उस मॉलिक्यूल्स को जो होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे फोर्स ऑफ एडहेशन। उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ एडहेशन। समझ में आ गया बात, मतलब कि सिमिलर द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स नोन एज फोर्स ऑफ कोहेशन, एंड द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज फोर्स ऑफ एडहेशन। समझ में आ गया बात, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे फोर्स ऑफ एडहेशन सॉलिड में क्या होता है, तो बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड में सेम टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स का एटम्स नहीं होता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया बात, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, जैसे कि फोर्स ऑफ कोहेशन, मरकरी जो होता है, थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में जो आप मरकरी यूज करते हैं, ठीक है ना, लिक्विड जो होता है जो कि एक्सपेंड करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, वो क्या होता है, अगर टूट के नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद उसको हम आसानी से हाथ से नहीं होल्ड करके उसको उठा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये स्किन है वो उसका मॉलिक्यूल्स और मरकरी का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, और मरकरी के पास होता है फोर्स ऑफ कोहेशन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ एडहेशन बहुत कम होता है। अब फोर्स ऑफ एडहेशन, तो अब मान लीजिए हम उसको उठाएंगे, उठाने के बाद क्या होगा, हमारा स्किन और उसका जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डिफरेंट होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ एडहेशन लगेगा, लेकिन मरकरी के पास फोर्स ऑफ कोहेशन बहुत ज्यादा, इसी के लिए वो क्या होता है, वो हमारे हाथ में आसानी से नहीं आ पाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।